हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। तो नोमेनक्लेचर में मैंने आपको साइक्लो एल्कीन तक पढ़ा दिया था। ठीक है। अब साइक्लो एल्कीन के बाद हम लोग का इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है फंक्शनल ग्रुप। हम लोग फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे वो हम लोग को देखना है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम लोग को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो फंक्शनल ग्रुप से ही आता है, ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ट्वेल्थ में भी हम लोग का इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखना है। अभी से ज़रूरी है कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से पहचाने। बात समझ में आ रहा है कि कौन कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसको हम लोग पहचाने। और साथ साथ ये भी हम लोग देखें कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग को डिटेलिंग के साथ देखना है। ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग डिटेलिंग के साथ यहाँ देखना शुरू करेंगे। देखा जाए तो हम लोग को यहाँ से दिया गया है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कहते किसको, तो हम लोग को लिखा हुआ है कि वैसे परमाणु या समूह, वैसे परमाणु या समूह जो किसी यौगिक के गुणों को निर्धारित करते हैं, क्रियात्मक परमाणु या क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम लोग को देखा जाए तो हम लोग एक्चुअली ध्यान दें अगर, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो कि अगर नॉर्मली तुमको कोई यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड, मान लो CH3 और CH3, तो इसका नाम लिखना तुम जानते हो। यहाँ पे कार्बन कितना है, दो, एक और एक, दो कार्बन तुम्हारे पास है। नहीं, तो दो कार्बन है और कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको तुम क्या कहते हो, इथेन। इसको तुम क्या कहते हो, इथेन। ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मल कार्बन चेन हो गया, इसको तुम इथेन कह रहे हो, ध्यान रखना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से जो कार्बन आपके लिए गए हैं ये भी 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो तो CH3 और CH2 और यहाँ पर एक फ्री वैलेंसी बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ क्या बनेगा, फ्री वैलेंसी बनेगा। ठीक है। एक H यहाँ से निकल गया। अब हम क्या किए, इस पर कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे OH जोड़ दिए। नहीं, तो OH क्या है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, जिसको आप क्रियात्मक समूह कहते हैं। और OH को अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे 9th 10th में, तो हमको पता है कि OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल। ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम पहले क्या किए, हमारे पास CH3 था, इसको आप इथेन कह रहे थे। इथेन में हम लोग क्या किए कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए। एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद हम लोग क्या हुआ, यहाँ से बन गया CH3 CH2, इस पर एक बॉन्ड खाली हो गया। अब इस पर हम OH को जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया, OH। ये छोटा सा एक जो ग्रुप है वो इस कार्बन चेन में जुड़ गया। अब ये छोटे सा ग्रुप ये कार्बन चेन में जुड़ा, तो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है बाबू, ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, अब इस पूरे कंपाउंड को इथेन नहीं कहेंगे, ये पूरा का पूरा कंपाउंड अल्कोहल हो गया। देख लो, तो एक छोटा सा ग्रुप कार्बन चेन में जुड़ा, एक छोटा सा ग्रुप कार्बन चेन में जुड़ा और किया क्या, इस कार्बन चेन के प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया। ध्यान रखना है। अब इसे कार्बन की संख्या 2 गो है, ज्यादा कार्बन है, और OH 1 गो है, ध्यान रखना है। लेकिन ये सिर्फ एक OH इतना ताकतवर ग्रुप है कि ये कार्बन चेन में लगने के बाद पूरे कार्बन चेन को अल्कोहल बना दिया, यानी अपने रंग में डाल दिया। क्या किया, अपने रंग में उसको ढाल दिया। ध्यान रखना है। ठीक है, इतना इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है। हम यहाँ पर अगर हम ज्यादा भी कोई चेन ले लेते हैं, जैसे मान लो हम 3 कार्बन ले लें या 4 कार्बन का भी चेन ले लें, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH2, यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 कार्बन ले लिए और इसमें OH हम बस लगा दिए, एक OH लगा दिए।
तो ये एक अकेला OH इस पूरे कंपाउंड को अपने अनुसार बदल देता है, और इस पूरे कंपाउंड को भी आप अल्कोहल ही कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ ये OH ग्रुप इस कार्बन चेन में लग जाने के कारण इस पूरे कार्बन चेन के प्रॉपर्टी को निर्धारित करता है अपने अनुसार ये प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, ध्यान रखना है। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप कोई पूछता है तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह वैसे समूह हैं जो जब किसी कार्बन चेन से लग जाते हैं तो वे कार्बन चेन के प्रॉपर्टी को अपने अनुसार बदल देते हैं, अपने अनुसार क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप एक स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है, वो एक मजबूत ग्रुप है, ध्यान रखना है। तो किसी भी कार्बन चेन में लग जाएंगे तो वो अपने अनुसार उस प्रॉपर्टी को, अपने अनुसार उस कार्बन चेन के प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, एक फंक्शनल ग्रुप का मैंने एग्जांपल दिया कि देख लो यहाँ पर 2 कार्बन है और उसमें बस एक OH लग गया तो इस पूरे कंपाउंड को वो क्या बना दिया, अल्कोहल। यहाँ पर हम 4 कार्बन लिए थे, उसमें सिर्फ एक OH को लगा दिए तो इन 4 कार्बन को भी वो क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। तो वैसे ग्रुप जो किसी कंपाउंड में लग जाएं, किसी कार्बन चेन में लग जाएं और उस कार्बन चेन के प्रॉपर्टी को पूर्णतः चेंज कर दें अपने अनुसार, नहीं तो वैसे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। वैसे ग्रुप क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो वही मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब हम लोग को देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, नहीं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। चलो तो अगले पॉइंट पर आए। तो अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह का नाम, यानी जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जो नाम लिखे हुए हैं उनका फॉर्मूला क्या क्या होगा वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, साथ साथ उनका संरचना क्या होगा उन संरचनाओं को भी यहाँ पर लिखा गया है। इन सबों को बड़ी ध्यान से याद करना है बाबू, और बड़ी ध्यान से इसको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप का जो नाम लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम, इसका फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज बढ़िया से लिखिएगा और बढ़िया से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये 12th में आने पर ना बहुत ज्यादा इसका यूज है, ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नाम ही नहीं पता है, फॉर्मूला ही नहीं पता है, स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तो उनको 12th में दिक्कत होने लगता है। इसलिए इसको बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। सभी नोमेनक्लेचर में इसका नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम लोगों को ध्यान रखना है। हर एक फंक्शनल का क्या नाम है, उनका क्या फॉर्मूला है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग का फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिड का हिंदी क्या होता है, अम्ल। इसको तो कार्बोक्सिलिक ही बोल रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है हम लोग का COOH। ठीक है, जिसका संरचना हम लोग को लिखा हुआ है, देख लो संरचना लिखा हुआ है। हम लोग संरचना को ऐसा करते हैं कि मिटा के हम सबका लिखते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये संरचना हम सबका मिटा देते हैं और अपने से यहाँ पर लिखते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलो देखो, तो हम लोगों का लिखा हुआ है यहाँ पर COOH। तो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम लोग को एक कार्बन, तो पहले एक कार्बन लिखना है। कैसे अरेंजमेंट है बड़ा ध्यान से उसको याद रखना है। एक कार्बन लिखना है, ये फ्री वैलेंसी है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए फ्री वैलेंसी को। अब ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ा है उसको याद रखना पड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड O, और फिर हम लोग का इधर जुड़ता है O और यहाँ पर जुड़ता है H। तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा, लिखा जाता है बुक में ऐसे लिखा रहेगा COOH। IC को बुक में फिर फैला कर लिखता है तो ऐसे लिखता है। तो क्या मालूम चला कि कार्बन पर एक फ्री वैलेंसी, एक बॉन्ड खाली है, और इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जो कि इसमें नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है। और फिर एक OH बच गया, तो एक सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन के बीच में कई गो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन जब पूछा जाएगा तो आपसे नहीं होगा, इसलिए इसको एकदम ध्यान से आपको लिखना है बारीकी से, और उसको याद रखना है कि अच्छा डबल बॉन्ड है, अच्छा फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तब H है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखा जाए तो हम लोगों को अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद अगला लिखा हुआ है सल्फोनिक एसिड, जिसको हिंदी में कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक एसिड जिसको हिंदी में कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। अब सल्फोनिक अम्ल को तुम देखोगे तो यहाँ पर तुमको एस लिखा हुआ है, देख लो एस सिंगल बॉन्ड। अब कैसे ये सब सजा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो ध्यान रखना है। तो 3 गो ऑक्सीजन है, 3 गो ऑक्सीजन में से 2 गो ऑक्सीजन ऊपर लगाना है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ, एस के साथ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, 2 गो ऑक्सीजन यूज हो गया। अब 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बचा, तो 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ऐसे हम लोग को लिखना है। यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना है। SO3H एकदम इसको रट जाना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलो अगला हमको आता है इसमें एनहाइड्राइड। अगला हम लोग का इसमें आता है एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे वो समझने की कोशिश करो। इसमें लिखा हुआ है कार्बन ऑक्सीजन, इसका लिखा हुआ है होल 2 और फिर 1 ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर जो CO लिखा हुआ है इसका मतलब था C, और C पर डबल बॉन्ड O, वो लिख दिए हम लोग, देख लो C डबल बॉन्ड O। फिर सिंगल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको यहाँ बीच में डालेंगे, इस ऑक्सीजन को हम यहाँ बीच में डाले हैं तो O। चलो फिर सिंगल बॉन्ड, फिर देखो CO कई बार है, CO कई बार है, 2 बार, तो हम 1 बार लिख दिए। देखो CO को 1 बार लिख दिए, अब एक और बार CO लिखेंगे बिल्कुल ऐसा ही, देखो C डबल बॉन्ड O और फ्री वैलेंसी। तो ये तुम्हारा होता है एनहाइड्राइड, ये तुम्हारा किसका होता है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का कोई पूछता है कि क्या स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे लिखने आना चाहिए। इसमें CO ग्रुप कितनी बार है, 2 बार, देख लो 1 बार CO ग्रुप है और 1 बार CO ग्रुप है, तो इसीलिए CO को होल 2 लिखा हुआ है, और ये ऑक्सीजन कहाँ पर है, बीच में है, ध्यान रखना है। तो इसको आपको ऐसे अरेंज करने आना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से लिखेंगे तो हम लोग को ध्यान में रहेगा। चलो तो हम लोग को समझ में आ गया एनहाइड्राइड को कैसे लिखेंगे। अगला लिखा हुआ है आपको ईस्टर, इसको एस्टर पढ़ते हैं, एस्टर हम लोग पढ़ते हैं। अब एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कोई पूछता है तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है COOR। क्या है हम लोग का, COOR। नहीं, अब इसको फैला के कैसे लिखेंगे वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले C को लिख दिए, फ्री वैलेंसी C। अब 1 ऑक्सीजन है तो उसको फिर डबल बॉन्ड O, फिर 1 ऑक्सीजन है तो O और यहाँ से R, ध्यान रखना है। बिल्कुल ये एसिड की तरह है, इसकी तरह है, ध्यान रखना है। ऊपर आप देख सकते हो, इसको देख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH यहाँ बचा हुआ था तो OH लिखा गया, यहाँ पर OR बचा है तो OR लिखना है, ध्यान रखना है। अब कार्बन तो सब लोग जानते हैं, ऑक्सीजन भी सब लोग जानते हैं, ऑक्सीजन को भी सब लोग जानते हैं। ये R नया टर्म आया, ये R क्या है तो R के बारे में भी आप जानते हो। R जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। जब भी R वर्ड यूज किया जाए तो जनरली इसका मतलब होगा अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप का मतलब आप जानते हो। अल्काइल ग्रुप में आपका मिथाइल ग्रुप आ सकता है, नहीं इसमें आपका इथाइल ग्रुप आ सकता है, इसमें आपका प्रोपाइल ग्रुप आ सकता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो वही आपको यहाँ से बताया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं हम लोग का क्रियात्मक समूह हम लोग पहले 4 पढ़े, कौन कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका है COOH, ये स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OOH। फिर हम लोग पढ़े सल्फोनिक एसिड के बारे में जिसका फॉर्मूला है SO3H, जिसको हम लोग लिखे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये हो गया सल्फोनिक एसिड। फिर हम लोग पढ़े किसके बारे में, एनहाइड्राइड के बारे में। तो एनहाइड्राइड को लिखा गया CO का होल 2 और O, नहीं अब इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखे तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इस तरह से अरेंज किया गया। फिर एस्टर, यानी एस्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है COOR, और उसको हम अरेंज कर दिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOR। इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट यही हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब चलो अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि आपको हम यहाँ पे लिख लिख के बताएंगे, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलो यहाँ से हम लोग अगर ध्यान दें तो देखो, तो हम लोगों का उसके बाद 5 नंबर पर आ गया जिसका नाम है एसिड हैलाइड। नहीं तो एसिड को तो हिंदी में अम्ल कहते हैं और हैलाइड को हैलाइड ही कहते हैं। नहीं, एसिड हैलाइड को ही लिखा रहता है बुक में कभी कभी एसाइल हैलाइड, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, ये हम लोग को लिखा रहता है, ध्यान रखना है। तो एसाइल हैलाइड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा हुआ है COX, क्या लिखा हुआ है COX। C का मतलब कार्बन है, O का मतलब ऑक्सीजन है और X का मतलब हैलोजन है, ध्यान रखना है।
तो COX आप लिखोगे तो इसको अरेंज कर कैसे लिखा जाता है C, और ये जो O लिखा हुआ है ये ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O, और ये आता है X, ध्यान रखना है। तो आप कार्बन को पहचानते हो, ऑक्सीजन को पहचानते हो, यहाँ X का मतलब क्या है तो समझ लो। X जो है, X आपका हैलोजन है। X आपका क्या है, हैलोजन है। हैलोजन किसे कहते हैं तो हम पढ़ा चुके हैं आपको, ग्रुप 7A जो होते हैं, ग्रुप 7A के तत्व जो होते हैं, इन ग्रुप 7A के तत्वों को ही क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। जैसे ग्रुप 7A में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नहीं, और एस्टेटीन, ये आपके आते हैं। तो ये जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दिख रहे हैं, इन सभी को, इन ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन। इन ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर X जो लिखा हुआ है, इस X के जगह पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है। तो हैलोजन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का तरीका है, हैलोजन को ही शॉर्ट फॉर्म में X से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं भी X दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या समझेंगे, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कौन से हैं तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7A के तत्व, ग्रुप 7A के तत्व में कौन कौन से हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अगला फंक्शनल ग्रुप ये आपका था एसिड हैलाइड, उसी को एसिल हैलाइड कह रहे थे, जिसका फॉर्मूला है COX, और उसी को रिप्रेजेंट किया गया C डबल बॉन्ड O और X, ये आपका आ गया। चलो अगले पे आ जाओ आप, छठा नंबर लिखा हुआ है एमाइड, नहीं, छठा नंबर है आपका एमाइड, उसको हिंदी में भी एमाइड कहते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप है आपको CONH2। फंक्शनल क्या है, CONH2। देखो बता रहे हैं, लिखना है, बार बार रिवाइज करना है, आप लिखोगे आपको याद हो जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है ये। अब एमाइड, एमाइड को हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका एमाइड हो गया, C डबल बॉन्ड O और NH2, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगला फंक्शनल ग्रुप आपका आता है नाइट्राइल, जिसको हम लोग साइनाइड भी कहते हैं। नाइट्राइल को साइनाइड भी कहा जाता है, ध्यान रखना। कैसे, नाइट्राइल जो होता है वो IUPAC नेम होता है, और इसी नाइट्राइल का कॉमन नेम साइनाइड होता है, हम लोग पढ़ेंगे सब। फिलहाल के लिए नाइट्राइल और साइनाइड एक ही चीज है, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है CN, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है CN। अब इसको आप लिखोगे तो ये आ जाएगा C, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा N। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, नाइट्राइल जिसको आप साइनाइड कहते हो, फॉर्मूला हो गया CN, फैला के लिखोगे तो कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, फ्री वैलेंसी है फ्री वैलेंसी लिख दीजिए, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, जो कि फॉर्मूला में दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्ट्रक्चर जब फैलाओगे तो तुमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब नाइट्राइल को नाइट्राइल ही कहते हैं, साइनाइड को साइनाइड ही कहते हैं। अगला आठवां फंक्शनल ग्रुप आइसोनाइट्राइल, जिसको आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, आइसोनाइट्राइल जिसको आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है NC, नाइट्रोजन और कार्बन, इसमें CN था, अब इसमें N पहले आ गया और C बाद में हो गया, NC फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन पे, तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है N, यहाँ पे लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड C, N पर प्लस लिखना है और C पर माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रल होता है, इसीलिए NC जब लिखा जाता है तो देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं, क्योंकि इस पर एक प्लस इस पर एक माइनस आ गया, ध्यान रखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है NC, N पर प्लस और C पर माइनस। हम लोग भी जानते हैं जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस आता है, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है उस पर कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है उस पर एक प्लस आता है। तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड गिनो, 3 बॉन्ड इधर दिख रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ, इसीलिए प्लस आया है। कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो भी उस पर या तो माइनस या तो प्लस आता है, तो यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर माइनस ही आएगा, क्योंकि इस पर प्लस आ चुका है तो इस पर माइनस ही आएगा, नहीं तो इनके बीच में अगर यहाँ प्लस आ जाता तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता, ध्यान रखना है। तो इस पर प्लस आएगा तो इस पर माइनस होगा, तभी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपका बनेगा। तो NC आइसोसाइनाइड ये हम लोग का होता है। अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का दिया हुआ है अल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज में आता है। अल्डिहाइड जिसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CHO, देख रहे हो, लग रहा है कार्बन है उसके बाद हाइड्रोजन है तब ऑक्सीजन है, लेकिन जब फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो ऐसा होता है, देख लो C, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस पर डबल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड O और H, लिखा हुआ है CHO, तो लग रहा है कि कार्बन से H जुड़ा है तब O जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, देख रहे हो स्ट्रक्चर कैसा है, C और ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन भी कार्बन से जुड़ा है, देख रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो C डबल बॉन्ड O और H, तो बड़ी केयरफुली स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपका आता है इसमें कीटोन, कीटोन, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आपको दिया गया है CO, नहीं तो CO का मतलब ऐसा होता है C और यहाँ डबल बॉन्ड O,
ये आपका कीटोन होता है, ध्यान रखना है। ये आपका क्या हुआ, कीटोन हो गया। सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कीटोन जब भी कोई पूछता है तो उसका फंक्शन क्या है, CO, और कैसे लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, और कार्बन पर 2 वैलेंसी, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना हो। तो सबसे पहला काम यही है कि फॉर्मूला आपको ध्यान रहे, और जो भी आपको नाम दिया जाए फंक्शनल ग्रुप का उसका फॉर्मूला आपको याद रहे और उसका स्ट्रक्चर आपको लिखने आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया। तो इस तरह से आप 10 फंक्शनल ग्रुप देखें, ठीक है। टोटल कितना देख लिया अभी तक, 10। अब उसके आगे देखते हैं देखा जाए। फिर से इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि आपको आ सके हम लोग ठीक से। चलो देखा जाए, अगला फंक्शनल ग्रुप 11वां दिया हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। कैसे लिखेंगे इसको, OH लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला फंक्शनल ग्रुप का क्या है, थायोल। थायोल नहीं, इसका फॉर्मूला क्या है, SH। कैसे लिखेंगे फैला के, तो SH, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये सब ध्यान में रखना होगा। 13 नंबर में कौन है, एमीन। एमीन लिखा गया है, जिसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्या है, NH2। तो NH2 को कैसे लिखेंगे, N और 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो NH2 ये हो जाएगा एमीन का। सेम एज आपको आया ईथर। ईथर, तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, O। तो ये तो अकेला है, इसका जो फॉर्मूला है वही इसका स्ट्रक्चर भी होगा, O, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटेलिंग हम लोग को पढ़ाया जाएगा सबके बारे में, बारी बारी सभी फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है, यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है, यहाँ पर क्या लगेगा, नहीं यहाँ पर क्या रहेगा, वो सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फ्री वैलेंसी पर कौन सा ग्रुप लगेगा वो हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब ईथर के बाद अल्कीन को भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ा माना गया है। तो अल्कीन का नोमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं, नहीं अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। नहीं C डबल बॉन्ड C, और स्ट्रक्चर भी अल्कीन का वही होता है, C डबल बॉन्ड C। नहीं, अब अल्कीन में आपका अलग अलग अल्कीन होता है तो उसका फॉर्मूला अलग अलग वैरी करेगा, ये आप समझते हैं। अल्काइन ये भी हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना है, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो फॉर्मूला भी इसका वही होगा, स्ट्रक्चर भी वही होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C। सॉरी 2 हम लगा दिए। ये आएगा। इसके आता है नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप में आपका फंक्शनल ग्रुप दिया गया है NO2। तो एक तो NO2 का हम लोग ऐसा लिखते हैं स्ट्रक्चर, जब N पे फ्री वैलेंसी रहेगा उस समय इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, O पर माइनस N पर प्लस, ध्यान रखना है। तो NO2 एक ऐसा लिखा जाता है, और एक NO2 को अलग स्ट्रक्चर भी होता है जिसको आप ऐसे बोलते हो ON डबल बॉन्ड O। तो NO2 2 रूप में पाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जब इस रूप में रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, और इस रूप में रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, ये बात भी हम लोग केयर करनी होती है। चलो अगला आता है आपका हेलो। हेलो कंपाउंड। तो हेलो कंपाउंड, तो हेलो का मतलब हेलोजन। जब भी हम लिखते हैं हेलो, तो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। अभी हम बताए थे कि हेलोजन को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, X से, और यहाँ पर X का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो X का मतलब यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है, ध्यान रखना है। तो ये लोग सभी आपके हैलोजन कहलाते हैं। अब X जगह पर क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल इतने फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें आप अल्कीन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अल्काइन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी फंक्शनल ग्रुप का नाम हमको लिखना सीखना है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग को जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम लोग बताए। अब दूसरा बात क्या ध्यान देना है, एक तो हम इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये बताए, क्या इंपॉर्टेंट बताए कि आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम, उसका फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है वो आपको ध्यान से याद कर जाना है, पहला काम। दूसरा काम आपका ये होता है, दूसरा काम आपका ये होता है कि ये जो ऑर्डर हम लोग लिखवाए हैं, जैसे 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखवाए हैं, 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड लिखवाए हैं, नहीं 3 नंबर पर एनहाइड्राइड लिखवाए हैं, तो ये जैसे ऑर्डर में लिखवाए हैं बिल्कुल ये ऑर्डर भी हमको वैसे ही याद चाहिए, ध्यान रखना है। हम लोग क्लास में सुनेंगे आपसे, हम लोग को जैसे ये ऑर्डर लिखवाया गया है ये ऑर्डर भी वैसे ही हम लोग को याद चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि इस ऑर्डर का भी बहुत वैल्यू है। इस ऑर्डर के अनुसार ही हम लोग आगे चल के नोमेनक्लेचर सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से, ठीक है।
तो फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमको ये कहे कि हमको क्या क्या याद चाहिए, तो हम लोग को याद कर लेना है नाम, हम लोग को याद क्या करना है, इसका नाम याद कर लेना है, ठीक है, फॉर्मूला याद करना है, स्ट्रक्चर याद करना है, और ये नंबरिंग ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, बिल्कुल सिस्टमैटिक हम लोग को याद चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है, किसी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे नहीं करना है, सिस्टमैटिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी होमवर्क हो जाती हैं, ये सब आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखा जाए आगे हम लोग को एक वर्ड ये लिखा हुआ है CSAE, ए नहीं AANAK ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर AAEY ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखा जाए। यहाँ पे सबका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ जो सी लिखा हुआ है, सी का मतलब हुआ कि सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन है, सल्फोनिक एसिड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन है, सल्फोनिक एसिड। तीसरा हम लोग कौन था, तो एनहाइड्राइड था। तीसरा हम लोग कौन था, एनहाइड्राइड था। ए का मतलब एनहाइड्राइड, एस का मतलब सल्फोनिक एसिड, और सी का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और ई जो लिखा हुआ है, इस ई का मतलब था ईस्टर। इस ई का मतलब क्या था, ईस्टर। अब ये जो CSAE है, ये जो हम लोग को लिखा हुआ है CSAE, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कैसे, ध्यान रखना है कैसे। और इसी कैसे का स्पेलिंग लिखा गया है CS, इसी कैसे का स्पेलिंग लिखा हुआ है, ऐसे हम लिखें, ज़्यादा जगह हम लोग के पास यहाँ नहीं है। चलो, इसी कैसे का स्पेलिंग लिखा हुआ है CSAE, कैसे, देख रहे हो CSAE, कैसे। नहीं तो कैसे, तो कैसे का स्पेलिंग है CSAE, जहाँ C का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ऊपर वही है। S का मतलब सल्फोनिक एसिड, A का मतलब एनहाइड्राइड, और E का मतलब ईस्टर है। ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो A अगला हम लोग का A आया, तो इस A को हम लोग कहते हैं एसिड हैलाइड। इस ए को हम लोग कहते हैं एसिड हैलाइड। और ये जो ए आया, इसको हम लोग कहते हैं एमाइड। नहीं तो हम बिल्कुल सिस्टमैटिक लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों का हम लोग अभी पढ़ाए आपको, नहीं उसी फॉर्म में। तो एक तो आ गया कैसे, तो कैसे में सबका मतलब क्या है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर आ गया हम लोग को ए, या फिर से आ गया तो एसिड हैलाइड ध्यान रखना है, फिर ए का मतलब एमाइड ध्यान रखना है, एन का मतलब नाइट्राइल ध्यान रखना है, एन का मतलब नाइट्राइल। और जहां नाइट्राइल आएगा वहां समझ जाना है कि उसके नीचे क्या आएगा, आइसोनाइट्राइल। देख रहे हो, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप याद है, इसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिखे थे CN ऐसा, और इसका फंक्शनल ग्रुप लिखे थे NC, तो दोनों सेम ही होता है, बस इसमें N पहले आता है। तो नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल यहाँ लिखा नहीं रहेगा, हम लोग को अपने से आइसोनाइट्राइल याद करना है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का यहाँ से ए का मतलब आ गया एसिड हैलाइड, ए का मतलब आ गया एमाइड, एन का मतलब आ गया नाइट्राइल, और नाइट्राइल के नीचे अपने मन से क्या लिख लेना है, आइसोनाइट्राइल। फिर यहाँ पर ए आ गया, तो इस ए का मतलब है ऑल्डिहाइड, इस ए का मतलब है ऑल्डिहाइड। फिर आपको आ गया के, तो के का मतलब आपको ध्यान रखना है कीटोन, के का मतलब क्या ध्यान रखना है, कीटोन। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक वर्ड हम लोगों का आया, नहीं इस वर्ड को हम लोग कहते हैं ऐनक, ऐनक। नहीं तो ऐनक का स्पेलिंग क्या है, देखो AANAK, ऐनक का स्पेलिंग है AANAK, ऐनक, ऐनक, ऐनक। तो ऐनक AANAK। अब यहाँ बहुत बार ए आ रहा है, लेकिन आपको एकदम सिस्टमेटिक याद रखना है कि ऊपर वाला जो ए है वो एसिड हैलाइड है, फिर उसके बाद वाला ए एमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर एन नाइट्राइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्राइल के नीचे आइसोनाइट्राइल दिया रहेगा, ये आपको खुद से लिखना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। फिर ए का मतलब अल्डिहाइड है, और के का मतलब क्या है, कीटोन है। तो ये हो गया आपको कैसे, ये हो गया ऐनक। तो कैसे का स्पेलिंग CSAE, ऐनक का स्पेलिंग AANAK, ये आ गया कैसे ऐनक। फिर से यहां पर आ गया, नहीं अब ये आ गया कैसे ऐनक, अब आई, नहीं तो हम लोग देखा जाए, अब इस ए का मतलब है हम लोगों को एल्कोहल,
एल्कोहल, और इसके नीचे स्पेस छोड़ा गया है। तो ध्यान रखना, जहां अल्कोहल आएगा वहां थायोल आएगा, जहां अल्कोहल आएगा वहां थायोल आएगा, ध्यान रखना है। क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आप देख लिए हैं, OH होता है, और सेम ऑक्सीजन के ग्रुप का ही सल्फर होता है, SH। तो देख लो, ऑक्सीजन के ग्रुप का ही सल्फर और H उतर गया है, तो अल्कोहल और थायोल हमेशा एक साथ रहेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। फिर यहाँ से A आ गया, तो इस A का मतलब है एमीन, इस A का मतलब क्या है, एमीन, जिसका फंक्शनल ग्रुप आप देख चुके हैं NH2, ये इसका फंक्शनल ग्रुप आता है। फिर आपको यहाँ से आता है ईथर, ई का मतलब यहाँ क्या है, ईथर, नहीं, जो आपको O से फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया था। और यहाँ पर E जो आया अगला बार, उसको बोलते हैं इन, तो इन का मतलब होता है अल्कीन, जो कि आप पढ़े थे, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे Y है, तो Y का मतलब है आइन, आइन का मतलब हुआ अल्काइन, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद भी दो ग्रुप थे, कौन कौन से, नाइट्रो ग्रुप थे, तो उनके लिए हमको ट्रिक नहीं बना है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। और X था, तो NO2 को आप क्या कह रहे थे, नाइट्रो, और इसको क्या कह रहे थे, हेलो, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का है। तो यहाँ से जो हम लोग को बताया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं आई। अब आई का स्पेलिंग जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, नहीं, दो गो ए है, आ ई, तो ई भी दो बार, तब वाई, नहीं तो आ ई, आ ई, तो आ ए ई वाई, आई, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग पूरा अगर बोलें तो हम लोगों को ये टेबल याद रखने के लिए, पूरा फंक्शनल ग्रुप याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं कैसे एनक आई, क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे एनक आई। अब कैसे का स्पेलिंग क्या है, तो CSAE। अब ऊपर जो C है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे का C कार्बोक्सिलिक एसिड, S सल्फोनिक एसिड, कैसे AE। अब A का मतलब एनहाइड्राइड, कैसे AE, E का मतलब ईस्टर, तो ये कैसे होता है, ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, कैसे के बाद एनक, तो एनक का स्पेलिंग क्या है, AANAK, तो एनक का स्पेलिंग हुआ AANAK। अब ऊपर वाला जो A लिखा हुआ है वो एसिड हैलाइड, उसके बाद वाला A जो है वो एमाइड, नहीं, उसके बाद वाला जो हम लोग को कैसे एनक, तो AA आ गया। अब ए के बाद एन है, तो एन का मतलब हुआ नाइट्राइल, जिसको आप साइनाइड भी कहते हैं, और जहां नाइट्राइल आएगा वहां अपने मन से आइसोनाइट्राइल लिख देना है। तो देखो आइसोनाइट्राइल लिखा गया है, ठीक है। तो कैसे हो गया, एनक, AAN हो गया। अब फिर ए आ गया, तो ए का मतलब अल्डिहाइड है, और के का मतलब क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो कैसे एनक। अब आ गया आई, आई का स्पेलिंग क्या है, AAEEY, तो ऊपर वाले ए का मतलब क्या है, अल्कोहल। अब जहां अल्कोहल आएगा वहां थायोल निश्चित रूप से आएगा, तो देखो थायोल आया है, नहीं, तो अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया। अब एक और ए है, तो उस ए का मतलब क्या है, एमीन, जिसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। उसके बाद क्या है, ई का मतलब ईथर हो गया, तो वो ईथर लिखा गया है। अब अगला वाला ई है, तो वो इन है, इन का मतलब अल्कीन, यानी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। फिर लिखा है वाई, वाई का मतलब आइन, यानी कि अल्काइन हो गया, नहीं, NO2 नाइट्रो और X हेलो। तो इतने फंक्शनल ग्रुप आपके पास होते हैं, ध्यान रखना है। तो उन्हीं को याद रखने का एक तरीका है, आपको ढंग से इसको रिवाइज करेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। तो वो चीज़ आपको हम यहाँ से बता दिए, ये चीज़ आपको हम यहाँ से बता दिए कि आप कैसे इसको याद करेंगे। आप इसको ढंग से रिवाइज करेंगे, इसको रूम में लिख कर चिपका देंगे, रेगुलर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप याद करने का एक तरीका है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। यहाँ से हम लोग को बताया गया कि जो टेबल हम लिख रहे थे, अभी जो टेबल हम लोग लिखे, उस टेबल में क्या ध्यान रखना है, तो उस टेबल में ध्यान रखना है कि इस टेबल में सबसे पहले यानी सबसे ऊपर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तथा सल्फोनिक एसिड आता है। सबसे पहले कौन कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है, और तब कौन आता है, सल्फोनिक एसिड, COOH और SO3H, सबसे ऊपर एक नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड नंबर में सल्फोनिक एसिड। ये दो चीजें आती हैं, सबसे पहले यह ध्यान रखना है, ठीक है। लिख रहा है उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं, ध्यान रखना है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के मदद से जो कंपाउंड बनाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के मदद से जो कंपाउंड हम लोग को बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स,
ध्यान रखना है। इसी बात को रफ लैंग्वेज में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, नहीं अब उसके नीचे कौन है भाई, तो उसके नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाए हुए कंपाउंड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाए गए कंपाउंड उसके नीचे होते हैं, ध्यान रखना है। तो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड में सल्फोनिक एसिड, और उसके नीचे हम लोग का कुछ आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से बनाए गए यौगिक, वो हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया कि सबसे पहले क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे आएंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे जहां पर खत्म होते हैं, उसके बाद आपका आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। क्या आएगा आपका, साइनाइड, और तब आएगा आइसोसाइनाइड। थोड़ा सा सब ये जितना ही रगड़ेंगे ना उतना ही याद रहेगा। तो उसके बाद आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। फिर जब साइनाइड आइसोसाइनाइड खत्म होते हैं तब आपका आता है अल्डिहाइड और कीटोन, तो आपका आता है अल्कोहल और थायोल, तो आपका आता है एमीन, तो आपका आता है ईथर। उसके बाद तो अल्कीन अल्काइन आता है, नहीं तो वो आप पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, तब सल्फोनिक एसिड, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे आते हैं, नहीं उसके बाद हम लोग क्या आता है, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड आता है, तब अल्डिहाइड और कीटोन आता है, तब अल्कोहल और थायोल आता है, तब एमीन और ईथर हम लोग का आता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलो अब बात ये आ रही थी कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को मतलब रफ लैंग्वेज में हम कहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे, तो कौन कौन लोग हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लें। देखो तो एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स यानी कि एसिड के बच्चे, कौन कौन है एसिड के बच्चे, वो भी एसिड में कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे, तो इस एसिड को मिटा दो। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे, अब बोल रहा है कि इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं भाई, चलो तो सबसे पहले था कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, सबसे पहले ऊपर था कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक के बच्चे कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके होते हैं एक तो एनहाइड्राइड, ठीक है फर्स्ट, एनहाइड्राइड के बाद देखा जाए तो आपका होता है एस्टर, फिर थर्ड में आपका आता है एसिड हैलाइड, तो आप एसाइल हैलाइड भी कहते हैं, ध्यान रखना है। और फोर्थ में आपका आता है एमाइड, ध्यान रखना है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, C डबल बॉन्ड O और H, वही हम लोग बता रहे थे, ध्यान रखना है। अब यहाँ से एनहाइड्राइड लिखते हैं तो एनहाइड्राइड जो होता है वो कुछ इस तरह से इसका होता है स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये होता है एनहाइड्राइड। ईस्टर तो ये भी होता है आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ से R, इस तरह से लिखा रहता है। एसिड हैलाइड तो इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ से X, ये एसिड हैलाइड। और एमाइड को लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और NH2, ये एमाइड होता है। तो देख लो इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप है, और इन सब में भी कार्बोनिल ग्रुप है, देख लो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O। तो ये सब जो हैं ये सब इसी कंपाउंड के मदद से सबका फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। तो इसीलिए इन सभी कंपाउंड को इसका बच्चा कहा जाता है, यानी ये अगर पिता हो गया या गार्जियन अगर हो गया, GUARDIAN, अगर ये गार्जियन हो गया तो ये सभी क्या हो गए, इसके बच्चे हो गए, ये सभी इसके क्या हो गए, बच्चे हो गए। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन है, सल्फोनिक एसिड, और फिर उनके बाद 4 जो हैं उन चारों को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे। तो वो कौन कौन से हैं, एनहाइड्राइड है, तब ईस्टर है, तब एसिड हैलाइड है, और तब कौन है, एमाइड है। ठीक है, देख रहे हो एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, नहीं इसका मतलब ये सबसे, इसका जो है इस गार्जियन का सबसे बड़ा बच्चा यही है,
इसका स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा है, नहीं तो ये सबसे बड़ा बच्चा हो गया, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग का C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो सबसे बड़ा बच्चा सबसे ऊपर रहता है, देखो सबसे ऊपर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा बच्चा ये वाला है, यानी इन सभी में नहीं, सबसे बड़ा ये और सेकंड नंबर में ये है C डबल बॉन्ड OR, देख रहे हो OR, तो इसलिए इसके बाद ये आ गया। तो एनहाइड्राइड के बाद ईस्टर आता है। अब एसिड हैलाइड और एमाइड को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एसिड हैलाइड के नाम में AC आया है और इसके नाम में AM आया है। तो ABC में A तो दोनों में सेम है, इसमें भी A है इसमें भी A है, फर्स्ट लेटर दोनों का सेम है। अब सेकंड लेटर से क्या है, C है, इसका सेकंड लेटर क्या है, M है। तो अल्फाबेट में C और M में पहले कौन आता है, C आता है। ये सब याद करने का बस तरीका है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेट में C पहले आता है, जैसे नहीं कोई कंफ्यूज हो गया कि भाई एसिड हैलाइड और एमाइड में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, इसमें घबराना नहीं है, याद क्या रखना है, सबसे पहले एनहाइड्राइड ऊपर है, क्यों, क्योंकि इन चारों में सबसे इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, इसलिए ये सबसे बड़ा बच्चा होगा, तो इसको ऊपर रख दिए। उससे छोटा बच्चा कौन, जिसका स्ट्रक्चर उससे छोटा होगा, तो इससे छोटा कौन है, ईस्टर, तो ये दोनों तो याद रहेगा। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है कि एसिड हैलाइड और एमाइड में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, नहीं तो इनका फर्स्ट लेटर पहले मैच करो, इसका भी फर्स्ट लेटर A, इसका भी फर्स्ट लेटर A, अब इसका सेकंड लेटर C है और इसका सेकंड लेटर क्या है, M है। तो अल्फाबेट में C पहले आता है और M बाद में आता है, ABC पहले आता है, M बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको ऊपर रखना है, एसिड हैलाइड को ऊपर रखो और एमाइड को उसके नीचे रखो। तो किस बच्चे को कैसे ऊपर नीचे रखना है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तब सल्फोनिक एसिड आता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे आते हैं। कार्बोक्सिलिक के बच्चे कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से बच्चे हो गए भाई, तो सबसे बड़ा एनहाइड्राइड हो गया, तब कौन हो गया, ईस्टर हो गया, ईस्टर के बाद कौन हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, और एसिड हैलाइड के बाद कौन हो गया, एमाइड हो गया। तो उन सभी को हम लोग को यहाँ से बता दिया गया, ध्यान रखना है, ठीक। कैसे कैसे बताया गया थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग बताया गया उसमें क्या आता है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटाओन, नहीं अल्कोहल, थायोल, और तब हम लोग का एमीन, और तब ईथर हम लोग का आ रहा था। 2-3 बार रिवीजन करोगे ना, याद हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया। अगले में आ जाओ बोल रहा है कि इस टेबल में सबसे पहले एसिड फिर एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, सही बात है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, तब उसके बच्चे आए थे, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, तथा उसके बाद डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, तथा अंत में सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ा समझते हैं इसको, देखो तो देखा जाए, ये बोल रहा है कि सबसे पहले आते हैं एसिड, तो एसिड में 2 आया था, सबसे ऊपर था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन था, सल्फोनिक एसिड, लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला OOH, सल्फोनिक एसिड फॉर्मूला SO3H। देखो इसको जितनी बार लिखोगे उतना ही फायदा करेगा, ठीक है, इसीलिए हम एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले एसिड आते हैं, उसके बाद क्या आता है, एसिड डेरिवेटिव्स, यानी एसिड के बच्चे। एसिड डेरिवेटिव्स में कई गो आता है, 4 गो, एसिड डेरिवेटिव में 4 गो। पहला एनहाइड्राइड, जिसको आप ऐसे लिख रहे थे, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, पहला हो गया। इसमें दूसरा हम लोग का आता है ईस्टर, जिसको आप लिख रहे थे C डबल बॉन्ड OR। फिर तीसरा आप देखोगे तो आपका आता है इसमें एसिड हैलाइड, जिसको आप लिखते हो C डबल बॉन्ड O, और यहां से आप लिखते हो X। फिर लास्ट आपका आता है इसमें चौथा, जिसको आप एमाइड कहते हो, क्या आपको होता है C डबल बॉन्ड O NH2। ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड डेरिवेटिव्स में। तो सबसे पहले एसिड आते हैं, फिर आपको एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। अब एसिड डेरिवेटिव्स के बाद ये हम लोग का बोल रहा है कि इसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप आते हैं।
अगला में बोल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, Fg का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप कितने हैं भाई, तो 2 गो हैं। कौन कौन है, तो एक है आपका नाइट्राइल, जिसको आप साइनाइड भी कह रहे हैं, नाइट्राइल को आप क्या कह रहे हैं, साइनाइड, CYANIDE, साइनाइड, जिसका फंक्शनल ग्रुप आप लिखे थे C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको साइनाइड कहते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं। और कौन है, जहां नाइट्राइल आता है वहां आइसोनाइट्राइल आएगा ही, तो आइसोनाइट्राइल, इसी को आप आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखे थे N ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर आ गया था माइनस, इस पर आ गया था प्लस, तो ये हम लोग का था। तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले एसिड में 2 गो, फिर एसिड डेरिवेटिव्स में 4 गो, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, तो देख लो नाइट्राइल यानी साइनाइड में भी कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, और आइसोनाइट्राइल यानी आइसोसाइनाइड में भी नाइट्रोजन और कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये लोग आते हैं। ये सब ऑर्डर याद करने का तरीका बताया जा रहा है, बार बार हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि कैसे भी करके आपको याद हो जाए, ध्यान रखना है। फिर अगला इसमें आता है, बोल रहा है क्या, ट्रिपल बॉन्ड वाले के बाद आते हैं आपको डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप में आपके देखा जाए तो 2 आएंगे, नहीं कौन कौन आएंगे, तो एक अल्डिहाइड आएगा, नहीं, और एक आपका क्या आएगा, तो एक आपका कीटोन आएगा, ध्यान रखना है। अल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ा चुके हैं हम, C डबल बॉन्ड O और H, देख लो। तो कार्बन ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड आया, नहीं कार्बन ऑक्सीजन में क्या आ गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप हो गए। कीटोन में क्या आएगा, तो C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया कीटोन, ध्यान रखना है। तो इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये हम लोग क्या हो जाएंगे, अल्डिहाइड और कीटोन जो हैं ये हम लोग के डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। इसके बाद लिख रहा है कि इसके बाद आपको सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो ये भी एक याद करने का तरीका है, आप कैसे भी तरीके से सबको याद रखिए कि किसके बाद कौन आता है, क्या हम लोगों का ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर को ध्यान रखना। सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, तो सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप में अगर देखें हम लोग तो कौन कौन से आते हैं, एक तो अल्कोहल आता है जिसको आप OH से रिप्रेजेंट करते हो, एक आपका थायोल आता है, जहां अल्कोहल आएगा वहां थायोल आएगा ही, SH आता है, फिर आपको एमीन आता है, नहीं जिसको आप NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख लो सब में सिंगल बॉन्ड ही वाला है। और इसी में आपका एक आता है ईथर, जिसको आप ऐसे दिखाते हो O से, तो यहाँ सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ तक आपके फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। इसके बाद अल्कीन अल्काइन, ये सब तो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हेलो को भी देखोगे तो हेलो में भी सिंगल बॉन्ड आता है, और नाइट्रो में भी सिंगल बॉन्ड हम लोग का आता है जनरली। तो ये इंपॉर्टेंट आपके आ गए, तो मोटा मोटी ये ध्यान रखना है। पहले एसिड, तो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें 4 आते हैं, कौन कौन, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, ईस्टर, और उसके बाद एसिड हैलाइड, और तब एमाइड। ये हो गए 4 एसिड के बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे। उसके आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप में 2 गो है, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, उसी को आप साइनाइड और आइसोसाइनाइड कहते हो, तो वो आपको आ जाएंगे। नहीं, इसके बाद आपको डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो उसमें अल्डिहाइड और कीटोन आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा सिंगल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप, तो सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप में आपका अल्कोहल आएगा, थायोल आएगा, एमीन आएगा और ईथर आएगा, ठीक है। बाकी नीचे वाला आपको ध्यान में रखना है कि उसका हमारा अल्कीन है, अल्काइन है, हेलो नाइट्रो कंपाउंड है और हेलो कंपाउंड है। तो इन सभी को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको याद में हो जाएगा, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े, कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बारे में पढ़े, उनका फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग पढ़े, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग पढ़े, क्या ऑर्डर है, कैसे ऑर्डर को याद रखेंगे वो हम लोग पढ़े। तो ये सब चीज़ें आपको ढंग से फेयर करनी है, ढंग से लिखनी है, और इनको मेहनत करके याद करना है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। अब अगले क्लास से हम लोग इसका डिटेलिंग बारी बारी से करते जाएंगे, कैसे किस फंक्शनल ग्रुप का कैसे स्ट्रक्चर आता है, क्या उसका नाम लिखने का तरीका है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, मन लगा के पढ़िए आप लोग।